हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर बनी बात की, और एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को लिखित सूचना दिया है, जिसमें उनके द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफ़र की अगर बात की जा रही है, जिसमें ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन उनसे आवेदन लिए जाएंगे। ये सारी सूचनाएं इनके द्वारा दी गई है, और इसको लेकर के विभिन्न अखबारों में भी यहाँ पे अगर बात करेगा तो खबर आ चुकी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में बताते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। अपर मुख्य सचिव कक्ष के सामने वाली दीवार पर चस्पा हुई नोटिस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह जानकारी सूचना के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कक्ष के सामने वाली दीवार पर चस्पा की गई है। उसमें अंकित किया गया है कि अनेक शिक्षक कर्मी स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर के शिक्षा विभाग में आते हैं। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु नियमावली का संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के पश्चात स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, जिसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। अतः इस कार्यालय में भौतिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। दरअसल अपर मुख्य सचिव की कुर्सी डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा संभाले जाने के बाद शिक्षक इच्छित स्थान पर स्थानांतरण की उम्मीद में शिक्षा विभाग में आवेदन लेकर के पहुंच रहे हैं। आवेदन लेकर पहुंचने वाले शिक्षकों द्वारा मानवीय पहलुओं के आधार बनाए जा रहा है। ऐसे शिक्षक अपने आवेदन के साथ शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके मद्देनजर ही यह सूचना अपर मुख्य सचिव के कक्ष वाले कॉरिडोर की दीवार पर चस्पा की गई है। हालांकि चिपकाई सूचना पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। आपको याद दिला दूं कि शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तय करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित है। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य के रूप में शामिल है। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा विभाग इसकी समीक्षा करेगा। शिक्षा विभाग के स्तर पर कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर लगने के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन के लिए पुरानी नियमावली में संशोधन होगा। उसके बाद अधिसूचित होने के साथ ही संशोधित नियमावली लागू होगी। कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। उसे हर दृष्टि से ठोक बजाकर अंतिम रूप देने में कमेटी लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोगों के लिए यह अच्छी चीज़ है कि आप लोगों का जो यहाँ पर पदस्थापन और नियुक्ति की अगर बात करिएगा तो उसमें जो है जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको दूर करने हेतु जो कमेटी कार्य कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग का जो पदस्थापन है वो बहुत ही जल्द यहाँ पे होने वाला है। और आप लोग को जो है ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा, चाहे आप किसी भी संवर्ग के शिक्षक हो। यहाँ पे इसमें संवर्ग स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसी उम्मीद है कि किसी भी संवर्ग के शिक्षक जिनको ऐच्छिक स्थानांतरण की आवश्यकता है, उनकी जो है आवश्यकता को यहाँ पे पूरा किया जाएगा। चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हो, नियोजित हो, नियमित हो, सभी का यहाँ पे अगर बात करेगा तो ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर बनी बात की, और एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को लिखित सूचना दिया है, जिसमें उनके द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफ़र की अगर बात की जा रही है, जिसमें ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन उनसे आवेदन लिए जाएंगे। ये सारी सूचनाएं इनके द्वारा दी गई है, और इसको लेकर के विभिन्न अखबारों में भी यहाँ पे अगर बात करेगा तो खबर आ चुकी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में बताते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। अपर मुख्य सचिव कक्ष के सामने वाली दीवार पर चस्पा हुई नोटिस।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह जानकारी सूचना के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कक्ष के सामने वाली दीवार पर चस्पा की गई है। उसमें अंकित किया गया है कि अनेक शिक्षक कर्मी स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर के शिक्षा विभाग में आते हैं। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु नियमावली का संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के पश्चात स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, जिसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। अतः इस कार्यालय में भौतिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। दरअसल अपर मुख्य सचिव की कुर्सी डॉक्टर सिद्धार्थ द्वारा संभाले जाने के बाद शिक्षक इच्छित स्थान पर स्थानांतरण की उम्मीद में शिक्षा विभाग में आवेदन लेकर के पहुंच रहे हैं। आवेदन लेकर पहुंचने वाले शिक्षकों द्वारा मानवीय पहलुओं के आधार बनाया जा रहा है। ऐसे शिक्षक अपने आवेदन के साथ शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके मद्देनजर ही यह सूचना अपर मुख्य सचिव के कक्ष वाले कॉरिडोर की दीवार पर चस्पा की गई है। हालांकि चिपकाई सूचना पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। आपको याद दिला दूं कि शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तय करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित है। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य के रूप में शामिल है। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा विभाग इसकी समीक्षा करेगा। शिक्षा विभाग के स्तर पर कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर लगने के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन के लिए पुरानी नियमावली में संशोधन होगा। उसके बाद अधिसूचित होने के साथ ही संशोधित नियमावली लागू होगी। कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। उसे हर दृष्टि से ठोक बजाकर अंतिम रूप देने में कमेटी लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोगों के लिए यह अच्छी चीज़ है कि आप लोगों का जो यहाँ पर पदस्थापन और नियुक्ति की अगर बात करिएगा तो उसमें जो है जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको दूर करने हेतु जो कमेटी कार्य कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग का जो पदस्थापन है वो बहुत ही जल्द यहाँ पे होने वाला है और आप लोग को जो है ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा, चाहे आप किसी भी संवर्ग के शिक्षक हो। यहाँ पे इसमें संवर्ग स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसी उम्मीद है कि किसी भी संवर्ग के शिक्षक जिनको ऐच्छिक स्थानांतरण की आवश्यकता है उनकी जो है आवश्यकता को यहाँ पे पूरा किया जाएगा, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हो, नियोजित हो, नियमित हो, सभी का यहाँ पे अगर बात करेगा तो स्थानांतरण की ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया हो सकता है।